आखिरकार जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। भारत पहुंच चुका है। चीन में आया नया घातक वायरस HMPV। इस वायरस के लक्षण भी कोरोना के ही तरह हैं और चीन वाले इस खतरनाक वायरस की भारत में एंट्री होने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिक, डॉक्टरों से लेकर WHO तक भी चिंतित हैं। चीन में फैला HMPV वायरस भारत पहुंचा। कर्नाटक में 2 और गुजरात में एक बच्चा संक्रमित मिला। उसके बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है और इसकी पुष्टि की है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी एक 2 महीने के नवजात बच्चे में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। ये बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि चीन में फैल रहा ये घातक वायरस अब भारत में पहुंच चुका है। आपको पता होगा कोरोना महामारी कितनी बड़ी थी। उसके मामलों की शुरुआत भी 1-2 नंबर से ही हुई थी। केरल राज्य में सबसे पहले कोरोना के मामले आए थे। तो कहीं ये भी HMPV एक बड़ी महामारी ना बन जाए, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है और इसके लक्षण भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे ही नॉर्मल फ्लू जैसे लक्षण है। ये एडवाइजरी जारी की गई न्यू दिल्ली ICMR की तरफ से, देख सकते हैं आप इस बारे में। आज ही कोरोना जैसे चीनी वायरस का भारत में तीसरा केस सामने आया और छोटे उम्र के बच्चों को ये वायरस अपना शिकार बनाता है। कर्नाटक में 8 और 3 महीने के बच्चे और गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज ही 6 जनवरी को ये तीनों केस सामने आए हैं। अगर आपके भी घर परिवार में छोटे बच्चे बच्ची हैं, तो जरूर आपको ज्यादा अलर्ट और सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि HMPV वायरस कोरोना जैसी तबाही ला सकता है क्या? क्योंकि भारत समेत दुनिया के 5 देशों में तो ये अभी तक फैल चुका है और खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है दोस्तों कि HMPV वायरस के बारे में अभी तक हम बहुत कम जानते हैं। सिर्फ हमें इतना पता है कि इस वायरस के सामान्य लक्षण कोरोना जैसे होते हैं और बच्चों को ये शिकार बनाता है। और अभी तक दोस्तों चाइना के अलावा ये वायरस मलेशिया, जापान, भारत समेत दुनिया के 5 देशों तक पहुंच चुका है। और भारत में भी आज इस वायरस के 3 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से ये बताया कि क्या करें क्या ना करें इस वायरस के संक्रमण के दौर में। खतरनाक वायरस की भारत में दस्तक के बाद राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में एडवाइजरी जारी हो सकती है। और आज स्टॉक मार्केट में भी इस वायरस की खबरों का असर देखने मिला। निवेशकों को डराने लगी कोरोना वाली दहशत। चीनी वायरस HMPV के खौफ से क्रैश हुआ शेयर बाजार। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आज भारतीय स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स जो सेंसेक्स है वो लगभग 1250 अंक गिरकर 77,964 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 388 अंक गिरा। सरकारी बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। और भारत के स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट अचानक आना, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इस वायरस की खबरें चल रही है, इसका असर देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि विदेशी निवेशक अब अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं केंद्र सरकार ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की उसमें क्या बताया है, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले देखिए आप क्या करना है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और साफ पानी से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। कुल मिलाकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें ताकि वायरस की महामारी की कहर लहर आती भी है तो भी आप पर ज्यादा असर न हो और आप सरवाइव कर पाओ, है ना। क्या नहीं करना है, टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क ना बनाएं। उनके तौलिए या उनके सामान आदि का इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक, मुंह, कान इनको ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें और चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श लिए बिना खुद से दवा ना लें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स का भी क्या कहना है डॉक्टर्स का इस वायरस को लेकर। डॉक्टर अंकित बंसल जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के सीनियर डॉक्टरों में से एक हैं, उनका यह कहना है कि HMPV वायरस का असर अधिकांश मामलों में हल्का होता है। हालांकि छोटे बच्चों या 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आगे ये कहते हैं कि HMPV फिलहाल कोरोना वायरस की तरह दुनिया पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। अगर ये वायरस खुद को म्यूटेट करे और इसका कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट आ जाए तो हो सकता है ऐसा संभव हो, मतलब कोरोना जैसी तबाही मच सकती है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों को ऐसी कोई आशंका नहीं है। तो ये तो एक राहत की बात है। इस वायरस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घबराहट होना, सांस की तकलीफ होना और कुछ मरीजों में शरीर के त्वचा पर रेशेज भी दिखते हैं इस वायरस के लक्षणों के रूप में। अब दोस्तों आज से ही हमारे देश में भी तेजी से HMPV के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि ICMR का यह कहना है कि भारत में पहले भी फैल चुका है HMPV वायरस और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा था कि इस वायरस से चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार चीन पर इसको लेकर नजर रख रहा है और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से भी बातचीत की इस बारे में कि इस वायरस को लेकर अपडेट जारी करते रहे। तो ये दोस्तों आज चाइना के HMPV वायरस को लेकर लेटेस्ट न्यूज अपडेट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा।